ये मंडियों के अंदर जो कर रहे हैं ये लूट घसूट जुल्म अत्याचार हो रहा है। आपने देख लेना आर पार की लड़ाई इस प्रश्न को लेकर भी है। किसान को बच क्या रहा है, मुझे बताएं, क्या बच रहा है उसको? जीरो, शून्य बच रहा है उसको, शून्य। कि आत्महत्या की स्थिति वो देर सवेर आएगी अगर हम कानून को अमल नहीं करेंगे। इसलिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं, मेहरबानी कर ये सुनिश्चित करो कि ये कानून लागू करे। हमें आप चुनौती मत दो, है ना। आप अपना कार्य करो, अपना आप मुनाफा रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप सब कुछ अपने लिए रखना चाहेंगे, ये अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिंघा साहब, एक सवाल है आपसे, बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं। एक जो लदानी हैं वो हड़ताल पर रहे 2 दिन। सरकार ने डिसीजन लिया कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा। अब जो 2 किलो की काट वाला एक बड़ा विषय बन गया है कि वो 2 किलो की काट जो सरकार ने कहा है कि वो मना किया है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या लदानी मनमानी कर रहे हैं या फिर जो आड़ती और लदानी के बीच क्या उनकी आपसी उसके बाद जो है वो स्थिति सामने आ रही, रेट भी गिर गए हैं मंडियों में? देखिए, इस मामले को लेकर बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। मैं सेब उत्पादक संघ में काम करता हूं और ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आड़ती भाइयों को, लदानियों को, हम इस प्रश्न को लेकर आज से नहीं, मैं तो उस परिवार से संबंध रखता हूं, गोपीचंद सिंघा। कांग्रेस पार्टी बनी बाद में, सेब लाया उन्होंने पहले। 1885 में कांग्रेस बनी, सेब लाया उन्होंने 1884 में, 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी के बनने से, है ना। स्टोक्स साहब ने लाया अमेरिका से, ये वाला सेब आया इंग्लैंड से। तो इस प्रश्न को लेकर कोई भी हमें चैलेंज नहीं कर सकता है। ये मंडियों के अंदर जो कर रहे हैं ये लूट घसूट जुल्म अत्याचार हो रहा है। और इसलिए देर सवेर ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग के मेथड्स डेवलप होंगे। इनको हम कह रहे हैं, मेहरबानी कर जो कानून है, कानून को आपको अक्षर लागू करना है। लेकिन अभी भी आप उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसलिए सेब उत्पादक संघ ने पिछले कल तय कर दिया कि यहाँ आएंगे पीएमसी के पास, ये ढली के अंदर, और 23 तारीख उसके लिए निर्धारित की है। और हमने अपील की है और दूसरे संगठनों के साथ भी बैठेंगे, जो संयुक्त किसान मंच का हिस्सा है उनके साथ भी बैठेंगे। और आपने देख लेना आर पार की लड़ाई इस प्रश्न को लेकर भी है। ये हम जानते हैं 1 साल में इसका हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन अगेन मैं दाद दे रहा हूं, जो मंत्री महोदय है, ही हैज टेकन अ पोजीशन। किस बात के लिए? कि इस प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ वो क्या कहते हैं, लागू होगा, है ना। कानून यहाँ पर लागू होगा और ये अच्छी बात है। और जो ये करप्ट सिस्टम है, जहाँ से ये करप्शन होती है, उसको भी चेक किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वस्तु बाजार में वेट के हिसाब से क्या कहते बिकती है ना। जब आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो मुझे बताएं, जब हम बेचते हैं तो किलो के हिसाब से क्यों ना हो। ये ट्रेड जो हम कह रहे हैं, ये वैल्यू एडेड ट्रेड नहीं है, ये वैल्यू इरोडेड ट्रेड है। और हम समय रहते हुए इसको वैल्यू एडेड ट्रेड करेंगे। मैंने कई दफ़ा इसका जिक्र कर दिया है। मैं सैलेज लाता हूँ यमुनानगर से, मैं सैलेज लाता हूँ। पिछली सैलेज मैंने ली इनसे, गोदरेज से। सैलेज है जो गाय के लिए जो पाउडर होता है वो पैक करके आता है, उसका फ्रेट भी मेरे पर है और उसका जो वारदाना है वो भी मेरे पर है, वो है वैल्यू एडेड। लेकिन आज फ्रेट भी किसान को देना है और वारदाने का भी कॉस्ट किसान को देना पड़ रहा है। किसान को बच क्या रहा है, मुझे बताएं, क्या बच रहा है उसको? जीरो, शून्य बच रहा है उसको, शून्य, है ना। अब तो वो स्थिति है कि आत्महत्या की स्थिति वो देर सवेर आएगी अगर हम कानून को अमल नहीं करेंगे। इसलिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं, मेहरबानी कर ये सुनिश्चित करो कि ये कानून लागू करे। ये हड़तालें जो कर रहे हैं, है ना, ये
एक किस्म से ये रैंसम पर क्या कहते हैं सेब उत्पादकों को डालना चाहते हैं। हमने प्रदेश बनाया है, हमारे से क्या कहते हैं प्रदेश बनता है, और प्रदेश अगर आगे गया है, तालीम आई है, कुछ हुआ है, अर्थ की आगे बढ़ी है, तो ये कैश क्रॉप सेब था जिसने किया है। तो इसलिए हमें आप चुनौती मत दो, है ना, आप अपना कार्य करो, अपना आप मुनाफा रखिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सब कुछ अपने लिए रखना चाहेंगे, ये अनुमति नहीं दी जा सकती है। इनको भी हम दो टुक शब्दों में ये संदेश देना चाहते हैं।